हेलो जैन साथियों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं इस वीडियो में सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल एंड एएसआई स्टोनो के लिए प्रीवियस ईयर पेपर से जनरल इंटेलिजेंस के क्वेश्चन कराने वाला हूँ। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं परीक्षा की दृष्टि से, तो चलिए देख लेते हैं। आप सभी को पता है 22 से 28 फरवरी के बीच में आपकी परीक्षा होनी है, तो आप समय कम बचा के क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से संगत हैं और एक असंगत है। उस अक्षर समूह का चयन करें जो अन्य से असंगत है। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा विषम है, करेक्ट आंसर बताएंगे। तो देख लेते हैं। तो आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी यहाँ पे कि जैसे कि AEI, फिर उसमें दूसरे में दे रखा है IOU, उसके बाद तीसरे में दे रखा है ZDK, उसके बाद चौथे में दे रखा है AEU। तो एक चीज़ समझ में आई होगी कि यहाँ पे AEI OU, तो ये क्या है, ये वोवल्स स्वर हैं, ठीक है। तो स्वर जिसमें दे रखे हैं वो ऑप्शन अलग दिख रहे हैं आपको, AEI OU और यहाँ पे AEU। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये वोवल्स से बना है, लेकिन यहाँ पे इसमें क्या दे रखा है, कॉन्सोनेंट जैसे व्यंजन दे रखे हैं। तो इसका राइट आंसर तीसरा हो सकता है, डिफरेंट इसका राइट आंसर है। तो यहाँ पे यही विषम छांटना था, तो तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इस तरह कॉन्सेप्ट लगाएंगे इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सॉल्व करना है, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको इसमें से जो आगे क्वेश्चन मार्क्स की जगह पर संख्या आएगी, सीरीज को सॉल्व करना है। तो उसके स्थान पर क्या आएगा देख लेते हैं। क्या आएगा, 3 से 6 गया है तो कितना इंक्रीज हुआ, 3। उसके बाद 6 से 9, 3 का इंक्रीज हुआ है। अब देख लेते हैं 9 से 15 किस तरह हुआ है। 9 से 15 का मतलब 6 इंक्रीज हुआ है। फिर 15 से 24 कितना इंक्रीज हो रहा है, 9। फिर उसके बाद 24 से 39 कितना हुआ है, 24 से 39 का मतलब यहाँ पे कितना हो रहा है, 15 का इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। 39 से 63 कितना हो रहा है इंक्रीज, तो 39 से 63 हो रहा है 24 का इंक्रीज। अब आगे भी देख लेते हैं, इसमें स्टेप फॉर्म लगाते जाएंगे। अगर हमारा मैच करेगा तो सही है, नहीं तो फिर दूसरा कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो यहाँ पे 3, जैसे 3 एकन, हाँ तो देखो अब आपको एक चीज़ समझ में आई होगी यहाँ से। जैसे यहाँ पे अगर 3 में 6 जोड़ दें तो 9 आ जाएगा अगली संख्या। 9 में अगर 6 जोड़ दें तो 15 आ जाएगा। 15 में 9 जोड़ दें तो 24 आ जाएगा। 24 में अगर हम 15 जोड़ दें 39 आ जाएगा। 39 में हम 24 जोड़ दें तो 63 आ जाएगा। तो एक चीज़ समझ में आई होगी कि मतलब पिछली संख्या को जोड़ के अगली संख्या आ रही है, पिछली संख्या को जोड़ के एक दूसरे में अगली संख्या आ रही है। तो इस तरह आप करते जाएंगे इसे सॉल्व, तो अगले क्वेश्चन मार्क्स की जगह पर ईजिली आप आंसर दे देंगे। तो हम 39 को 63 में जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 102। 39 में 100 मतलब 39 में 63 को जोड़ने के बाद 102 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन। बहुत ही सिंपल है, लेकिन आपको तभी समझ में आएगा ये कॉन्सेप्ट जब आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, मतलब स्टेप फॉर्म लगाने की कोशिश करेंगे, तभी आपको नज़र आ जाएगा कि ये कॉन्सेप्ट लगने वाला है। तो पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। देख लेते हैं तीसरा क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर सभी बताएं। तो जैसे देख लेते हैं, यहाँ पर अप्रैल को लिखा गया है, यहाँ पर भाग, फिर मल्टीप्लाई, उसके बाद बी, फिर सी, फिर उसके बाद @ इस तरह। फिर मार्च को लिखा गया है इस तरह, ठीक है। तो कोडिंग की गई है यहाँ पे। तो परम को किस तरह लिखा जाएगा, तो आपको यहाँ पे जितने भी यहाँ पे अक्षर दिख रहे हैं वो ऊपर वाले सभी ऑप्शन में दे रखे हैं। तो इसका मतलब ऊपर वाले इन्हीं सबों से बनेगा। तो कोडिंग देख लेते हैं क्या होगी परम की। तो यहाँ पे पी को लिखा गया है मल्टीप्लाई, तो पहले आएगा मल्टीप्लाई, ठीक है। उसके बाद ए को लिखा गया है भाग, उसके बाद भाग आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आर को लिखा गया है, आर को यहाँ पे बी लिखा गया है, तो देख पा रहे होंगे बी आएगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे ए को लिखा गया है भाग, तो उसके बाद फिर लिखा गया एम को, क्या लिखा गया है, एम को लिखा गया है एप्सिलॉन, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह आएगा। अब देख सकते हैं आप कौन से विकल्प में ये मैच खड़ा है। तो मल्टीप्लाई, भाग, बी, फिर भाग, फिर ये आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर है, मैच कर गया, ठीक है। इस तरह आपको कोडिंग करनी है इसकी। सिंपल क्वेश्चन है, फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन है, इसका सभी आंसर देंगे। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है। आप इस सीरीज में क्वेश्चन मार्क्स की जगह पर आंसर बताएंगे क्या आएगा। तो देख लेते हैं 14 से 15 किस तरह इंक्रीज हुआ है, 1 का इंक्रीज हुआ है, ठीक है। फिर 15 से 24 कितना इंक्रीज हुआ है, 9। फिर 24 से 49 कितना इंक्रीज हो रहा है, तो ये हो रहा है कितने का इंक्रीज हो रहा है, सभी बताएंगे। तो ये 25 का इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आगे भी करेंगे। 49 से 98 कितना हुआ इंक्रीज,
49। तो आपको एक चीज़ दिखाई दे रही होगी यहाँ पे, 1 का वर्ग करें तो 1 ही होता है, 3 का वर्ग करें तो 9 होता है, उसके बाद 5 का वर्ग करें तो 25 होता है, 7 का वर्ग करें तो 49 होता है। तो यहाँ पे ये सभी अभाज्य संख्या दे रखी हैं, उसका वर्ग करके इंक्रीज करते गए हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार 98 से 179 किस तरह हुआ इंक्रीज, तो हम जानते हैं अगली मतलब अभाज्य संख्या क्या आएगी, 11 आएगी, ठीक है। और 11 का वर्ग करेंगे तो 121, 121 होगा। अब 121 हम इसमें जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 121 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, सभी जोड़ के देखें तो यहाँ पे 121 जोड़ने के बाद इसमें 300 आ रहा है, ठीक है, 300 आएगा ना, 300 आएगा, तो इसका राइट आंसर 300 हो जाएगा। तो इस तरह आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 5वां क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में ALARMING को 150 लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में फ्लोटर को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो 150 किस तरह लिखा गया है, पहले तो इसमें देखेंगे। तो आप सभी को पहले तो ये याद होना चाहिए कि ए कितने पे आता है, एल कितने पे आता है। तो ए आता है 1 पर, एल आता है 12 पर, ए आता है 1 पर, आर आता है 18 पर, इस तरह आपको याद होना चाहिए। तो हम इसे पूरी जितनी भी संख्या है इन्हें जोड़ेंगे पहले। तो अगर इतना हो जा रहा है तो हमारा यही कॉन्सेप्ट लगेगा, अगर नहीं हो रहा है तो और कॉन्सेप्ट देखेंगे फिर। तो ए आता है 1 पर, 1 फिर एल आता है 12 पर, 1 और 12 कितना होगा 13, फिर उसके बाद 1 14, 14 और 18, 14 और 18 32, 32 और 13 45, 45 और 9 54, 54 और 14 68, 68 और 7, 68 और 7 क्या आता है 75। तो आपको एक चीज़ समझ में आई होगी, ये 150 तक तो नहीं गया लेकिन 75 आ रहा है इनका योग, ठीक है, योग करके 75 आ रहा है। तो हम 150 किस तरह ला सकते हैं, मतलब दोगुना करेंगे इसका, तभी तो 150 आएगा। तो 150 का 150 आ जाएगा हमारा दोगुना करने में, 75 का दोगुना करेंगे तो 150 आ जाएगा। इसी तरह हम इसमें कॉन्सेप्ट लगाएंगे, इसका मतलब अगर ये फिट बैठेगा, इसमें मैच खा जाएगा, तो यही हमारा राइट आंसर होगा। तो देख लेते हैं प्लॉटर को कैसे लिखेंगे। एफ आता है 6 पे, तो 6 + 12, 6 और 12 18, 18 15, 18 15 कितना होता है 18 15 33, 33 1 34, 34 और यहाँ पे 20 54, 54 5 59, 59 और 18 77। तो 77 आ रहा है, ठीक है। तो फ्लोटर का आ रहा है 77। अब 77 का हम दोगुना करेंगे तो कितना आएगा 154, ठीक है, 154 आ जाएगा। तो आपको समझ में आया होगा कि इसका राइट आंसर 154 होने वाला है। थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इस तरह आपको लॉजिक लगाना है, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन बात कन्फ्यूज इसकी हो जाती है कि हम इसे 150 कैसे बना सकते हैं, लेकिन आपको अब समझ में आया होगा 154 इसका राइट आंसर है। थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इस तरह आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 6वां क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में मोर्सल को LESROM लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में गेटवे को किस प्रकार लिखा जाएगा। अब आपको एक चीज़ समझ में आई होगी, इसमें से मोर्सल के सभी अक्षर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं LESROM में, ठीक है। तो ये किस तरह आया है तो देख लेते हैं। यहाँ पे एक दूसरे का मतलब पूरा विपरीत है, ठीक है। अगर हम इसे उल्टा लिख दें, तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब हम इसका उल्टा करेंगे, तो यही कॉन्सेप्ट लगने वाला है इसमें। तो ज़्यादा दिमाग मत लगाइएगा, इसमें यही कॉन्सेप्ट लगेगा। तो देख लेते हैं, उल्टा कर देते हैं इसका। तो बाई आएगा, फिर आएगा ए, फिर आएगा W, फिर उसके बाद आएगा E, उसके बाद T, उसके बाद क्या आएगा A, उसके बाद G। तो बाई AWETAG, बाई AW। तो यहाँ पे हमारा यही राइट आंसर है, फोर्थ ऑप्शन बाई AWET और AG। तो फोर्थ ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। तो आप इस तरह इसमें कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर हो जाता है फोर्थ ऑप्शन। आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 7वां क्वेश्चन है, इसका सभी आंसर बताएंगे जल्दी से। क्रिकेट का LBW से वही संबंध है जो शतरंज का डैश से है। तो आपको राइट आंसर बताना है। क्रिकेट तो LBW से संबंधित है, तो शतरंज में क्या बोला जाता है उसे, तो उसे बोला जाता है चेकमेट। थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगर जिनको पता है वही कर सकते हैं इसका आंसर, नहीं तो आपको स्किप करना ही होगा, क्योंकि नहीं तो नेगेटिव मार्किंग दिला देगा। इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन को अगर पता है क्लियर तभी करें, अगर नहीं पता है तो फिर तो आपका नेगेटिव होना ही है। तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 8वां क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे अक्षर समूह से वही संबंध है जो दूसरे अक्षर समूह का पहले अक्षर समूह से है। तो देख लेते हैं इसे किस तरह सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे पहले का दूसरे से संबंध दे रखा है, उसी प्रकार तीसरे का चौथे से संबंध क्या होगा। तो चौथी जो यहाँ पे
वर्ड आने वाला है वो क्या होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या होगा। तो एच से एफ किस तरह हुआ है, मतलब 2 का माइनस हुआ है। ठीक है, 2 माइनस हुआ है। ओ से एम किस तरह हुआ है, ओ आता है 15 पर, एम आता है 13 पर, तो मतलब 2 माइनस हुआ है। एस से क्यू किस तरह हुआ है, एस आता है 19 पर, क्यू आता है 17 पर, इसका मतलब 2 माइनस हो रहा है। तो मतलब 2 माइनस करते गए हैं तो हमारा दूसरा वर्ड बन जा रहा है। उसी प्रकार हम तीसरे से 2 माइनस करके चौथा बनाएंगे। ठीक है, तो 2 माइनस करो डी में से कितना आएगा, बी। 2 माइनस करो आर में से, तो 2 माइनस करने पर आर में से पी आएगा। 2 माइनस करेंगे ओ में से कितना आएगा, एम। उसके बाद 2 माइनस करेंगे 14 में से, एन में से मतलब, तो एन में से 2 माइनस करने पर एल आएगा। तो बी पी एम एल हमारा राइट आंसर होगा। तो हमारा किस में मैच खा रहा है, बी पी एम एल पहले ऑप्शन में मैच खा रहा है। ठीक है, तो बी पी एम एल हमारा फर्स्ट ऑप्शन है जिसका राइट आंसर हो जाता है। तो इस तरह आपको सॉल्व करना है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 9वां क्वेश्चन है, आप हमारी वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, प्लीज़ लाइक कर दिया करो वीडियो को और शेयर कर दिया करो। 9वां क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो देख लेते हैं कौन सी आ सकती है। इसका करेक्ट आंसर सभी बताएंगे। श्रेणी दे रखी है, क्वेश्चन मार्क की जगह पर आपको बताना क्या आएगा। तो देख लेते हैं, डी से ई किस तरह आया है, 3 का मतलब सॉरी 1 का इंक्रीज हुआ है। ठीक है, और ई से एफ कितना हो रहा है, 1 का इंक्रीज मतलब, तो यहाँ पर बढ़ती हुई दे रखी है। ठीक है, बढ़ते हुए अक्षर में दे रखा है, जैसे डी ई एफ जी, फिर उसके बाद आएगा जी के बाद एच, तो एच आ गया हमारा पहला अक्षर। फिर उसके बाद देख लेते हैं अब यहाँ पे ओ आता है 15 पर और एन आता है 14 पर, फिर उसके बाद 14 से एम, मतलब आपको यहाँ पर घटता हुआ दे रखा है। 1 माइनस करते जाएंगे तो आ जाएगा हमारा। तो देख लेते हैं, एम के बाद आता है एल, एल एम, फिर उसके बाद एल से आता है के आएगा, मतलब घटते हुए में लगाना है, तो एच के आ गया। अब 2 हमारे इसमें आ गए। तो इससे अगर आपको यहाँ तक किसी ऑप्शन में आपको मैच कर जा रहा है तो यहीं छोड़ देना, उसके बाद राइट आंसर देके आगे बढ़ जाना है। अगर नहीं मैच खा रहा है तो आगे करेंगे। तो हमारा यहीं मैच खा गया, तो दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। लेकिन आपको मैं पूरा बता देता हूँ। के से एल जाएंगे तो 1 का इंक्रीज हो रहा है, एल से एम जाएंगे 1 का इंक्रीज हो रहा है, एम से एन जाएंगे तो 1 का इंक्रीज हो रहा है, एन से 1 जाएंगे तो ओ आएगा, एन ओ। ठीक है, तो एच के ओ आ रहा है, तो इसका राइट आंसर है सेकंड ऑप्शन। तो हमें अब फाइनली क्लियर हो गया। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। इस तरह आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब देख लेते हैं 10वां क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर सभी बताएंगे। तो इसमें क्या करना है, आपको जो जो आपको बोला गया है उसी के अकॉर्डिंग इसमें फिल कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है यदि ए का अर्थ है जोड़ना, बी का अर्थ है गुणा करना, और सी का अर्थ है घटाना है, और डी का अर्थ है भाग करना है, तो निम्नलिखित व्यंजक का मान क्या होगा। तो इजी क्वेश्चन है, देख लेते हैं। पहले आता है 60 के बाद डी का मतलब दे रखा है भाग, तो 60 यहाँ पे कर देंगे भाग। ठीक है, उसके बाद भाग। अब यहाँ पे क्या करना है, जैसे भाग हम यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे कर दिया मैंने। अब 2 के बाद ए आता है, ए का मतलब दे रखा है इसमें जोड़ करना, तो जोड़ कर देंगे, यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, और बी का अर्थ दे रखा है गुणा, तो बी का अर्थ गुणा कर देंगे। उसके बाद सी का अर्थ दे रखा है माइनस कर देंगे, फिर सी का मतलब माइनस है, माइनस कर देंगे, फिर ब्रैकेट दे रखा है, उसके बाद बी का अर्थ दे रखा है गुणा करना। अब देख लेते हैं। अब इसमें बोर्ड मार्क्स का रूल फॉलो करेगा, तो बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग आप इसे सॉल्व करेंगे। तो पहले आता है भाग को सॉल्व करते हैं, तो लेकिन उससे पहले हम कोष्टक को सॉल्व करते हैं। तो कोष्टक को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे बी का मतलब मल्टीप्लाई है, तो 4 3 12, ये आ गया 12। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिखते जाएंगे, ये 12 आ गया। ठीक है, इधर लिख दो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पहले करेंगे फिर भाग को सॉल्व। तो 2 से भाग देंगे 60 में, तो कितना आएगा 30 यहाँ लिख देंगे। ठीक है, अब आगे देखेंगे, पहले मतलब ब्रैकेट को, फिर उसके बाद भाग को, फिर मल्टीप्लाई को सॉल्व करते हैं। तो मल्टीप्लाई बी पे यहाँ पे, तो यहाँ पे इसे करेंगे तो 6 3 18, तो ये 18 आ जाएगा, 18 आ जाएगा। और ये की जगह पे क्या है प्लस, तो यहाँ पे प्लस लिख देंगे, और 6 3 18, ये 18 आ गया। उसके बाद यहाँ पे दे रखा है सी का मतलब क्या है माइनस, तो माइनस करना है हमें, तो यहाँ माइनस का चिन्ह लगा देंगे यहाँ पे। उसके बाद ये 5 दे रखा है, 5 को यहाँ पे लिख के फिर यहाँ पे माइनस लगा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इतना रह गया हमारे पास सॉल्व करने के लिए। तो अब डायरेक्टली जो प्लस है वो उसे जोड़ लेंगे, और जो माइनस है उसे माइनस में घटा देंगे। तो 30 और 18 कितना होता है 48 में से ये माइनस के हैं दोनों, तो 12 5 17, तो 48 में से 17 घटा दो, तो वही आपका राइट आंसर होगा। तो 48 में 17 घटाने के बाद कितना आ रहा है
48 में से 70 घटाएंगे तो 31 आएगा। तो पहला ऑप्शन थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इस तरह आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। ओनली आपको जो जो बोला गया है वही करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको फिल कर लेना है, उसके बाद सॉल्व कर देना है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, बहुत ही सिंपल। विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो कौन सी संख्या आएगी, आपको राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आएगी, करेक्ट आंसर बताएंगे सभी। तो देख लेते हैं कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 2 से 9 से 2 से 5 किस तरह हुआ है, माइनस के 4 डिक्रीज हुआ है। उसके बाद 2 से 5 से 196 कितना डिक्रीज हुआ है, माइनस के 9, ठीक है, माइनस के 9 हुआ है। उसके बाद 196 से 180 कितना डिक्रीज हुआ है, तो माइनस के 16 डिक्रीज हुआ है। तो आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी। तो ये 4 2 का वर्ग है और यहाँ पे 3 9 मतलब 9 3 का वर्ग है और 16 4 का वर्ग है। इसी प्रकार मतलब बढ़ती हुई संख्या हैं, 2 से 3 हुआ, 3 से 4 हुआ, 4 से 5 होना चाहिए। तो 5 का वर्ग हम 25 इसमें से माइनस करेंगे। 180 में से 25 माइनस करने पर क्या आएगा, तो 125 में से माइनस करने पर 180 में से 25 माइनस करने पर 165 आएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पर 165 आना चाहिए। तो हमारे ऑप्शन में भी 165 दे रखा है, इसका मतलब पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद भी देख लेते हैं आगे, अगर 119 आता है कि नहीं। तो 5 का मतलब 5 से आगे होता है 6, 6 का वर्ग करेंगे तो 36 आता है। 36 हम माइनस करके देखते हैं, 36 हम माइनस करके देखते हैं 165 में से, तो कितना आता है 119। तो हमारा मतलब कॉन्सेप्ट सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर है 165। फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इस तरह आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 12वां क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करें। ए से सी आया, सी से एफ आया, एफ से के से आर से सी। तो आपको क्वेश्चन मार्क की जगह पर राइट आंसर बताना क्या आएगा। तो करो सॉल्व, इसे जल्दी से करो और इसका राइट आंसर बताओ। तो ए आता है 1 पर, उसके बाद सी आता है 3 पर, एफ आता है 6 पर, के आता है 11 पर और आर आता है 18 पर और सी आता है 3 पर, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो इसे सॉल्व करने के बाद क्या आएगा देख लेते हैं। 1 से 3 कितना हुआ, 2 का इंक्रीज। 3 से 6 कितना हुआ, 3 का इंक्रीज। 6 से 11 5 का इंक्रीज। उसके बाद 11 से 18 7 का इंक्रीज और 18 से 3 तो कितना का इंक्रीज होगा। 18 से 3 मतलब ABCD में देखना है, ठीक है। तो जैसे कि देख लेते हैं 18 आता है, मतलब आर में हम सी कितना जोड़ेंगे, सी आ जाए। तो आर में हम कितना जोड़ेंगे, सी आ जाए। तो देख लेते हैं, जैसे आर 18 पर 18 और 2 8 और 3 11, तो मतलब 11 इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि यहाँ अभाज्य संख्याओं को जोड़ता जा रहा है इंक्रीज ऑर्डर में, ठीक है। तो इंक्रीज ऑर्डर में हम अभाज्य संख्या को आगे जोड़ते जा रहे हैं, तो हमारी संख्या आ जा रही है अगली। तो हम इसके बाद सी में हम क्या जोड़ें कि अगली संख्या आ जाए अभाज्य संख्या, मतलब 11 से अगली अभाज्य संख्या क्या होती है 13। तो 13 इंक्रीज कर दो सी में, ठीक है। तो कितना आ जाएगा हमारा पी आएगा। तो इसका राइट आंसर होगा सेकंड ऑप्शन पी। तो इस तरह आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। और अगर आपकी कोई भी डिमांड है, किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, तो आप जल्दी से कमेंट में बताएं, जिससे हम आपको तुरंत वीडियो प्रोवाइड कराएंगे उसके अकॉर्डिंग। एग्जाम से पहले आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, जिससे अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। तो सबसे अलग अगर आप अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, मतलब स्कोर करना चाहते हैं अच्छे से अच्छा, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा और जो हम प्रोवाइड करा रहे हैं उसे डेली फॉलो कीजिएगा। 100% आपका सिलेक्शन होगा। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।